नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और आपके जितने भी सारे डाउट्स थे उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आ चुका हूं। पहला डाउट, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर हम बिहार से नहीं हैं और ना ही हमारी एजुकेशन बिहार से हुई है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, सर क्या हमारा जो 12th पास है या फिर जो हमारा सर्टिफिकेट है, रिजल्ट है, वो कुछ दिन के बाद आएगा तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे बच्चे। तीसरी, कुछ बच्चियों का सवाल था कि सर अगर हमारा जो वजन है वो 48 केजी से कम है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। चौथा, कुछ बच्चों का यह भी सवाल था कि अगर हमारी हाइट 1.65 नहीं है, 165 सेंटीमीटर नहीं है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। क्या सर इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा या फिर पहले इसमें फिजिकल होगा, वो हमको क्लियरली पता चल जाए। क्यों मेरे दोस्त। और फिर उसके बाद में कुछ बच्चों को एज को लेकर भी डाउट है कि सर अगर हमारी एज अगले महीने 18 साल होगी तो क्या हम इसे फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर लास्ट मंथ ही हमारी 18 एज हुई है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ बच्चों का यह कहना था सर हम जनरल कैटेगरी से और अगर हमारी 25 साल एज है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। और बेटा इस वीडियो के अंदर आपको यह भी पता चलेगा कि कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है। बोलो हाँ या ना। और कुछ बच्चों का यह भी डाउट था कि सर कितने पेपर होंगे, पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जाम होगा, रिटन होगा तो रिटन का सिलेबस क्या होगा। उन सारी चीजों पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ में बने रहिए और बेटा अपने परिवार इस सरकारी परीक्षा को सपोर्ट करते रहिए। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है इसमें जो कुल पद हैं वो मेरे दोस्त आपके हैं, कितने हैं, 21,391 पदों पर बेटा ये आपकी वैकेंसी आई है। पहला। दूसरा बेटा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज बेटा आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST वालों को छूट मिलेगी। कुछ बच्चों का यह डाउट था सर अगर हमने किसी और स्टेट के हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, ये पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए फॉर्म है, सभी इसको भर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम होगा कि जो बिहार के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा और जो बच्चे बाहर के हैं उनको थोड़ा सा फीस ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब यहां पर देख सकते हैं बेटा 21,391 वैकेंसियां हैं, जिसमें से 8,556 जनरल के लिए हैं, 2140 EWS के लिए हैं, 2570 OBC वालों के लिए हैं, बेटा EBC के वालों के लिए हैं, फिर SC ST के लिए, और टोटल जो है हमारी वो 21,391 हमारी वैकेंसी है। अब चर्चा कर लेते हैं कि सर थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट मनी, आप इसका सैलरी पहले बता दीजिए। बेटा अगर सैलरी की हम बात करें तो आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है और बेटा हाईएस्ट जो जाती है वो आपकी 69,100 तक जाती है। डिपेंड करता है कि बेटा कैसी सिचुएशन में आपको जॉब मिलती है, कहां पर आपको जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला, सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा हमारे पास में। सबसे पहले देखो बेटा 20 जून से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और बेटा 20 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट होगी, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिलेगा, पूरा का पूरा कितने का, 1 महीने का समय मिलेगा। इस 1 महीने में आप अच्छे से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर बेटा आपने मेल की जगह फीमेल कर दिया तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, आपने कोई गलत डिटेल दे दी तो भी आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और 12th पास वाला फॉर्म है, तो क्या मैं ग्रेजुएशन की डिग्री लगाऊं या नहीं लगाऊं। आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं लगा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो योग्यता आपसे मांगी गई है उसी योग्यता के आधार पर आपका काम होगा। आगे बात करते हैं बेटा, फीस जो है वो आप 20 जुलाई तक अपना सबमिट कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेटों के लिए 675 रुपए फीस है और SC ST वालों के लिए और जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए 180 रुपए फीस है। बोलो हाँ या ना। बेटा फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहां पर देखो बेटा, अगर हाइट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चा पुलिस में जाने चाहते हैं उनको बहुत डाउट रहता है कि 165 हाइट कितनी रहती है। ये बेटा उतनी रहती है। जब आर्मी की वैकेंसी आती है तो उसमें एक जीडी की पोस्ट होती है, एक क्लर्क की पोस्ट होती है, तो जीडी में 170 हाइट मांगते हैं, 170 सेंटीमीटर। ये उससे 5 सेंटीमीटर कम है। तो नॉर्मली ये प्रत्येक बच्चे की इतनी हाइट होती है, 165 सेंटीमीटर। चिंता की कोई बात नहीं। अब बालिकाओं को बड़ी प्रॉब्लम होगी, सर हमारी हाइट कितनी है, अगर हम आज ही से जुट जाएं तो बेटा आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर, और 155 सेंटीमीटर नॉर्मली प्रत्येक बच्चे की हाइट होती है, ठीक है। एक एवरेज भी है, वो भी 155 के अंदर आ सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे दोस्त बात करते हैं यहां पर जो बच्चे ईबीसी से हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर। लो भाई, हाइट में भी छूट मिल गई। जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनका बेटा चेस्ट ध्यान देना, क्या बेटा, छाती जो रहती है वो आपकी 81 से 86 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि फुलाने के बाद 86 हो और फुलाने से पहले आपकी 85 हो। ऐसे करके जवान से बोलते हैं, जवान सीना फुलाओ, तो जवान ऐसे करके सीना फुलाता है। ये जो फुलाव है आपका वो 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा एससी एसटी को। बेटा नॉर्मली आपका 69 और फुलाकर बेटा 74, यहां भी आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। फीमेल कैंडिडेट के लिए बेटा कभी भी चेस्ट नहीं नापी जाती है और किसी भी वैकेंसी में नहीं नापी जाती है, ना आर्मी में कहीं नहीं नापी जाती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। आगे बात करते हैं रनिंग की। अगर मैं बात करूं बेटा, वही 1600 मीटर की रेस है जो आपको आर्मी में दौड़नी होती है। यहां पर बेटा 6 मिनट का समय दे रखा है, लेकिन इसमें नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा किसनी में आपको कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए 5 मिनट में है। बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद में बेटा गोला फेंक भी होगा और आपका लॉन्ग जंप भी होगा। इन दोनों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले होगा आपका रिटन, उस पर आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, जिस भी बच्चे का एक भी डाउट हो वो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करेगा और उसको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। क्या करेगा बेटा, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है आपको। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपको पूछना हो मेरे भाई, जरूर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो बेटा 81 सेंटीमीटर नॉर्मली है, 86 सेंटीमीटर फुला के है, ठीक है। बोलो हाँ या ना, सामान्य का। फिर उसके बाद में बेटा बात करें, ये 81 सेंटीमीटर है, ये 86 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बेटा जो एससी एसटी में आते हैं उनका 69 सेंटीमीटर है, ये 84 सेंटीमीटर है। बेटा पेपर के पैटर्न की भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऊंची कूद है, जिसमें अगर 4 फीट बेटा अगर आप कूदते हैं, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच बेटा कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, ठीक है। 4 फीट 8 इंच बेटा अगर आप कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट अगर आप कूदते हैं तो बेटा पूरा का पूरा आपको 25 अंक मिलेगा। बोलो हाँ या ना। यहां पर देखो बेटा, फिर उसके बाद में आपका आगे अगर हम चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो पब्लिश हुआ है बेटा, ठीक है, ये आज ही के दिन पब्लिश हुआ है और आज ही हमारी वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 20/7 तक अंतिम तिथि है और ये आपका बिहार वाला ऑफिशियली वेबसाइट का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, जर्नल का मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है वो आपका 25 है। अब जरा हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का कि गुरुजी क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला, ठीक है। बेटा जिस भी बच्चे को जितने भी डाउट हो, जो भी पूछना हो, इस वीडियो के कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स के आपको जवाब दे दूंगा। देखिए बेटा पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर होगा, यानी कि बेटा 10वीं का लेवल ही रहेगा आपका, 10th लेवल का रहेगा, लेकिन बेटा कहते 10th लेवल है और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बेटा आपका ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्रेजुएशन। ये सच्चाई है, आपने एग्जाम देखे होंगे और पहले एग्जाम आप देख भी सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 10वीं का लेवल रहेगा, 10वीं का लेवल कभी नहीं होता है। साइंस अच्छे लेवल की पूछते हैं, जीएस पूरा भर भर के पूछते हैं, जो वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। करंट अफेयर भी यहाँ पर बेटा हिंदी का सेक्शन दे रखा है, अंग्रेजी का सेक्शन दे रखा है, गणित का सेक्शन दे रखा है, फिर उसके बाद में बेटा सामाजिक विज्ञान जिसके अंदर इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है, अर्थशास्त्री जिसे इकोनॉमी की कहते हैं, विज्ञान के पार्ट से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक, कितने की बेटा? 100 अंकों की होगी, 100 मार्क्स की होगी और इसमें बेटा 2 घंटे का समय मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा, ठीक है।
प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने होंगे बेटा? इसमें क्या हो गया गुरुजी, 100 नंबर के 100 प्रश्न और 2 घंटे का समय। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। क्या है? 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। बोलो हाँ या ना। ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है, इसको तो आप बेटा नोट कर लो। ठीक है, तो बेटा ये हमारी आज की सारी जानकारी हुई। अगर कोई भी जानकारी अधूरी है और भी आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना, उसका मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। चलिए मेरे दोस्त, इसी के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।